हरिओम प्रिय आत्मन। आत्मन, क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे सभी सांसारिक कर्म करते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए? गीता का चौथा अध्याय इसी रहस्य से पर्दा उठाता है। आत्मन, श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। ये अध्याय गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं के अवतार लेने के रहस्य, गुरु शिष्य परंपरा और कर्म को ज्ञान की अग्नि में भस्म करने की विधि बताते हैं। तो आज हम इस अध्याय के जीवन में उतारने वाले कुछ सार और दिव्य ज्ञान के बारे में सरल भाषा में समझेंगे। यदि आप जीवन के क्यों और कैसे के बीच फंसे हैं, तो यह अध्याय आपके लिए प्रकाश स्तंभ है। चलिए इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। अध्याय की शुरुआत में ही भगवान श्री कृष्ण इस ज्ञान की प्राचीनता को बताते हुए कहते हैं कि ये ज्ञान उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था और सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को दिया था। इस तरह परंपरागत इस ज्ञान का विस्तार हुआ, लेकिन बहुत काल से ये ज्ञान लुप्त हो गया था। तुम मेरे अति प्रिय हो, इसलिए ये ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ। भगवान समझाते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान किसी प्रयोगशाला की खोज नहीं है, बल्कि ये एवं परंपरा प्राप्तम है, यानी गुरु शिष्य परंपरा से आता है। समय के साथ ये ज्ञान लुप्त हो गया था, जिसे पुनः स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को अपना सखा और भक्त मानकर ये उपदेश दे रहे हैं। यहाँ अर्जुन एक तार्किक प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं कि हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हुआ है, फिर आपने सृष्टि के आदि से ही प्रकट सूर्य को ये ज्ञान कैसे दिया? तब इसके उत्तर में भगवान अवतारवाद के सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, अंतर ये है कि मुझे सब याद हैं, तुम्हें नहीं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। भगवान का जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। जो मनुष्य इस दिव्यता को जान लेता है, वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि भगवत धाम को प्राप्त करता है। कहते हैं कि पहले भी कई भक्त, जिनके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए थे और जो प्रेम पूर्वक मुझ में स्थित थे, वे इस ज्ञान को प्राप्त कर मेरे स्वरूप में लीन हो गए। फिर वर्ण व्यवस्था का वास्तविक अर्थ बताते हुए भगवान कहते हैं कि मैंने 4 वर्णों की रचना गुण और कर्म के आधार पर की है, न कि जन्म के आधार पर। यह समाज के संतुलन के लिए एक मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक वर्गीकरण है। वर्णों की रचना का तात्पर्य है कि सभी एक दूसरे को सहयोग करते हुए परस्पर विकास करें। जो जिस काम को कुशलता से करने में कुशल हो, वो उस कर्म को पूरी निष्ठा और कुशलता से निभाए, और यही उसका परम धर्म होगा। अब जैसे शूद्र को भगवान का चरण कहा गया है, जिसका धर्म सेवा करना है, लेकिन साथ ही बाकी के वर्णों को भी शूद्र वर्ण के लोगों की हर तरह से सेवा करने का भी निर्देश है, और यही प्रभु की वास्तविक चरण सेवा है। लेकिन हम पत्थर की मूर्ति के चरणों में तो सिर झुकाते हैं, परंतु हमारी सेवा करने वाले शूद्र जो प्रत्यक्ष हैं, उनका अनादर और उन्हें उपेक्षित करते हैं और भगवान से प्रसन्नता की उम्मीद रखते हैं। सेवक और असहाय जनों के प्रति दया और प्रीति का भाव रखते हुए यथासंभव उनकी हर तरह से सहायता करना प्रभुपाद सेवन या चरण सेवा है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कर्मों के सिद्धांत का है। कर्म की बारीकियों को समझना कठिन है, यानी कि गहना कर्मणो गति। कर्मों के बारे में बताते हुए भगवान कर्म, विकर्म और अकर्म के बारे में बताते हैं। कर्म का अर्थ है शास्त्र सम्मत कार्य, विकर्म अर्थात निषिद्ध या पाप कर्म, अकर्म अर्थात वो कर्म जो फल की इच्छा के बिना किया जाए, जिससे कोई बंधन न बने। कहते हैं जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही बुद्धिमान है। इसका अर्थ है कि शरीर से कार्य करते हुए भी भीतर से कर्तापन के भाव का त्याग कर देना। फिर श्लोक संख्या 20 में कहते हैं कि त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अर्थात जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। भगवान कहते हैं कि जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है और जिसमें ईर्ष्या नहीं हो, और जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला ऐसा कर्मयोगी सभी कर्मों को करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। अर्थात उसे कर्मों के उत्पन्न पाप या पुण्य के भोगों को नहीं भोगना होता है। यही वास्तविक मुक्ति है। फिर यज्ञों के बारे में भगवान बताते हैं कि केवल अग्नि में घी डालना ही यज्ञ नहीं है। जीवन का हर कार्य यज्ञ बन सकता है यदि उसे ब्रह्म भाव से किया जाए, क्योंकि यज्ञ में हर सामग्री ब्रह्म ही है। कहते हैं कि
कुछ लोग द्रव्य यज्ञ यानी धन आदि का दान करते हैं, तो कुछ लोग तपोयज्ञ करते हैं जिसमें इंद्रियों के संयम की तपस्या करते हैं। कुछ प्राणायाम और अष्टांग योग का अभ्यास कर योग यज्ञ करते हैं। कुछ लोग शास्त्रों का अध्ययन और स्वाध्याय कर विवेक को जागृत करते हैं। ये सभी यज्ञ पापों का नाश करने वाले हैं। लेकिन इन सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि समस्त कर्मों की परिसमाप्ति ज्ञान में होती है। अब श्लोक संख्या 34 में गुरु की महिमा बताते हुए कहते हैं कि जिन लोगों ने इन यज्ञों को कर दिव्यता को प्राप्त कर लिया है, उनके पास निष्कपट और विनम्र भाव से जाकर उनके चरणों में दंडवत कर और उनकी सेवा करनी चाहिए। फिर केवल और केवल वही तत्वदर्शी महापुरुष ही हमें सत्य का साक्षात्कार करा सकते हैं। फिर श्लोक 36 से 39 तक ज्ञान की महिमा बताते हुए कहते हैं कि ज्ञान ही दुनिया में सबसे पवित्र है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ध्यान रहे कि भगवान जिस ज्ञान की बात कर रही हैं वो सांसारिक ज्ञान नहीं है। यहाँ ब्रह्म, माया और जीव की वास्तविकता को जानने को ज्ञान कहा गया है, जो बिना आत्म साक्षात्कार के नहीं होता। पूरी गीता में भगवान ने बार बार इसी के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि आत्मज्ञान के बिना मनुष्य के इंद्रिय निग्रह और सांसारिक मोह का पूर्णतः भंग नहीं हो सकता। अगर किसी ने हठ पूर्वक अपनी इंद्रियों को रोक लिया है तो मौका मिलते ही वो पुनः जागृत हो जाएगा। कहते हैं कि यदि कोई घोर पापी भी है तो ज्ञान रूपी नौका से वो दुखों के समुद्र को पार कर सकता है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि संचित कर्मों के फलों को भस्म कर देती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और ये ज्ञान उसे ही मिलता है जिसके पास श्रद्धा है और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। तर्क के द्वारा इस ज्ञान को नहीं पाया जा सकता। इस अध्याय के अंत में भगवान संशय के प्रति चेतावनी देते हुए कहते हैं कि संशयात्मा विनश्यति, संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए न ये लोक है न परलोक। संशय सुख का मार्ग रोक देता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भरतवंशी, अपने हृदय में स्थित अज्ञान जनित संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो और योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अध्याय 4 हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ कर्म को छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म के पीछे के भाव को बदलना है। जब हम ज्ञान की रोशनी में कर्म करते हैं तो वही कर्म हमें बंधन से मुक्त कर देता है। अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करें। सब कुछ होने का मुख्य कारक भगवान ही है, यहाँ तक कि आपका और आपके परिवार का पालन भी भगवान ही करते हैं। आपके परिवार का पालन भी आपके माध्यम से भगवान ही करते हैं। इसमें अपना कर्तापन न रखें। परिवार पालन संबंधी कर्म करते हुए भी ये भाव रहे कि ये भी भगवान का ही काम है और इन कर्मों को भी उन्हें ही अर्पण करते जाएं। इससे आसक्ति और मोह नहीं होगा तथा कर्मों की शुद्धि हो जाएगी। इन सब के अतिरिक्त एक प्रामाणिक गुरु की खोज करें, उनके शरण जाएं और श्रद्धा और भक्ति से उनसे अपने परम कल्याण का मार्गदर्शन प्राप्त करें। ज्ञान को केवल सूचना न समझें, उसे आचरण में भी उतारें। तो आत्मन, ये था गीता के 4थे अध्याय का सार, जहां भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया कि कैसे सही ज्ञान की अग्नि हमारे सभी कर्मों के बंधनों को भस्म कर सकती है। याद रखिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धा रखने वाला ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। अगर इस अध्याय की किसी एक बात ने आपके दिल को छुआ हो तो उसे कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। ऐसे ही और आध्यात्मिक सफ़र के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।